आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। जो मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा उसका मेरा एक पर्सनल आंसर भी है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अटैच्ड बाई माउंटेन्स। मैं बचपन से ही अटैच्ड रहा हूँ माउंटेन से, माउंटेन की तरफ आकर्षित रहा हूँ। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन। जब मैं प्लेन में रहता हूँ, माउंटेन से दूर रहता हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है, दर्द होता है मुझे, मतलब मेरी लाइफ मुझे ऊब सी लगती है। माउंटेन्स आर नेचुरल आर इट्स बेस्ट। जो माउंटेन है वो नेचर में सबसे बेस्ट है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी, उनकी जो सुंदरता, भव्यता, मतलब कितने बड़े हैं, विशाल हैं वो। पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। जो है उसकी जो पोज है वो ग्रेट चैलेंज है, मतलब वहाँ पर कोई चढ़ नहीं सकता, चैलेंजिंग है, चुनौती भरा है। और औरों की तरह मेरा भी ये मानना है कि माउंटेन्स जो क्या है, एक साधन है जो हमें गॉड से मिलाते हैं, उनसे बातें करवाते हैं। वन हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट, बिकॉज इट इज़ मतलब एक क्वेश्चन उठता है मन में कि एवरेस्ट ही क्यों, क्योंकि ये कितना हाईएस्ट है और माइटेस्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग है ये, एंड हैज़ डिफाइंड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, इट टेक द लास्ट ऑन सो मनी। और मतलब बहुत सारी अटैम्प्ट्स करने के बाद ही हम वहाँ पहुँच सकते हैं। और इस चढ़ाई करने के लिए हमें जो हमारी जो आखिरी सांस तक, हमें हमारी आखिरी एनर्जी तक हमें प्रयास करना पड़ता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल, ये बहुत भयंकर, मतलब थका देने वाला स्ट्रगल है। विद रॉक एंड आइस, रॉक और आइस के साथ। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन वैन वंस लाइफ इज एट स्टेक। अगर आप एक बार यहाँ चढ़ना चाहो तो आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप आधे रास्ते रुक कर और वापस आना चाहें, तो वो आपको खतरे में डाल सकता है। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। मतलब आधे रास्ते में पहुँचने के बाद अगर आप पीछे हटने की सोचते हो तो वो उतना ही डिफ़िकल्ट होगा जितना कि ऊपर चढ़ाई करने में, मतलब उतना ही आपको प्रयास नीचे उतरने में करना पड़ेगा जितना कि और आगे बढ़ने में, इसलिए क्यों ना और आगे ही बढ़ा जाए। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड देयर इज़ एक्सलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। लेकिन जब आप समिट पर चढ़ जाते हो तो आपके अंदर ये बहुत एक्साइटिंग होता है और आपके अंदर एक खुशी भर जाती है कि मैंने कुछ कर दिखाया है। द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वन, की मैंने एक लड़ाई लड़ी और उसे जीत लिया। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, तब आपके अंदर एक विजय की, एक खुशी की जो है एक फीलिंग आ जाती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, आई एक्सपीरियंस अ चेंज इन मेथड। मतलब कि ये जो झलक, ग्लिम्सिंग थी झलक, जो चढ़ाई करते वक्त हम पीक की तरफ देखते हैं तो मतलब वो हमें एक अनदर वर्ल्ड में ले जाती है, दूसरे वर्ल्ड में। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विच कैन बी कॉल्ड मिस्टिकल। मैंने भी एक ऐसा एक्सपीरियंस लिया जो मुझे मिस्टिकल लगा, रहस्यमत्मक लगा। बाई इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माई अट्रैक्टिवनेस एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे। इसकी ब्यूटी के साथ साथ हमें इसकी अकेलापन, उसके मतलब उबड़ खाबड़पन और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ के साथ हमें एनकाउंटर होना पड़ता है रास्ते में, मतलब सामना करना पड़ता है। द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेज स्टेट, इट इज़ अ चैलेंज दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट। एक चैलेंज है हम जिसे हम रोक नहीं सकते। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड इट। फिर मैं पीछे तरफ देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैंने अभी तक पूरा एक्सप्लेन नहीं किया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रेथ, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने नेबर की हेल्प क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, तुम अच्छा कार्य क्यों करना चाहते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर, मतलब कोई फाइनल आंसर नहीं है। ऐसे ही अगर कोई मुझसे पूछे कि तुमने एवरेस्ट क्यों चढ़ा, उसकी क्लाइंबिंग क्यों किया, तो मेरे पास उसका कोई फाइनल आंसर नहीं है, वो सिर्फ ऐसी है जैसा कि सांस लेने की तरह। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन टॉप becomes conscious in a special manner of his own smallness in this larger। और अगर आप जैसे एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं तो एक सिर्फ फिजिकल क्लाइंब ही नहीं है, चढ़ने के बाद एक व्यक्ति को ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि उसकी चेतन शक्ति जाग जाती है और उसे ऐसा लगता है कि मैं इस बड़े यूनिवर्स में कितना छोटा हूँ, मतलब मेरा क्या अस्तित्व है इस बड़े यूनिवर्स में। The physical conquest of a mountain is only a part of the achievement. There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. मतलब कि जो फिजिकल कंक्वेस्ट है वो तो सिर्फ एक अचीवमेंट है। देयर इज़ मोर टू, लेकिन इससे ज़्यादा भी जो
एवरेस्ट की क्लाइंब करना इससे ज़्यादा है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ, मतलब कि ये हमारी एक सेंस होती है फुलफिलमेंट की, हमने कुछ किया है। देयर इज़ अ सेटिस्फेक्शन ऑफ डिवर्स, और हमें वो चढ़ाई करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिलता है जो अर्ज मतलब हमारी इच्छा शक्ति को राइज करता है हमारे अंदर की। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर मैन, यह एक लव की तरह एक एडवेंचर मैन के लिए। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेरली, सिर्फ एक फिजिकल ही एक्सपीरियंस नहीं है इस पर चढ़ना, इट इज़ इमोशनल है, इट इज़ स्पिरिचुअल, और एक ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है।